जब तक तुम एक्सटेंशंस के अंदर आके क्लिक करके पाइथन के एक्सटेंशन को नहीं डाउनलोड कर लेते तब तक तुम्हारा पाइथन नहीं चलेगा। अच्छा, लोगों को पता है क्या लगता है, मैं यहाँ पे देखो पाइथन लिखूंगा और तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम लोग को देखना क्या क्या जवाब दोगे। हाँ कशिश। हाँ तुम बताओ, क्या है ये पाइथन सेटअप है ना? क्या है पाइथन यहाँ पे? ये कह रहा है कि डाउनलोड करो, तुम ही से पूछ रहा हूँ। हाँ क्या है ये, सेटअप है ना? हाँ सेटअप है। आप, ये क्या है, सेटअप है ना? ये पाइथन क्या है, सेटअप है? सेटअप। अच्छा, एक्सटेंशन और सेटअप में क्या अंतर है मेरे भाई? अच्छा, ये जवाब था तुम्हारा, हंसना। बहुत अच्छा जवाब था वैसे। आप सर? देखो तो ध्यान से सुनो गाइस, इस पिक्चर को देखो एक बार। आप लोगों ने पहले दिन आके पाइथन का सेटअप जो आईडीएलई है उसको डाउनलोड किया था ना? और हमारा ये पाइथन का सेटअप खुल गया, ठीक है? ये वीएस कोड, ये पाइथन। पाइथन के सेटअप को आपने बाहर डाउनलोड कर रखा है, वीएस कोड में नहीं, बाहर अपने पीसी में। और यहां से मान लो कि एक कोड निकला हुआ है ऐसे, इस कोड को कहते हैं एक्सटेंशन। तो ये कोड किसका है, पाइथन की तरफ से निकला हुआ है। ये कोड हमें इधर से भी चाहिए होता है जो इससे कनेक्ट हो जाए, और जो भी हम ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो इसमें नहीं चलता पाइथन का। वो कहाँ चलता है, उस कोर एप्लीकेशन पे चलता है जो उससे कनेक्टेड है इस केबल से। तो ये जो है ना, यही है एक्सटेंशन जो आप डाउनलोड कर रहे हो पाइथन का। पाइथन का एक्सटेंशन होगा तो पाइथन के कोर सेटअप जो तुम्हारे मशीन में सेटअप रखा हुआ है ना, उससे डाउनलोड होगा, उससे कनेक्ट होगा और हमें आउटपुट ले आकर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, अरे चुप हो जाओ, सुन लो, बाद में दिक्कत होगी, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, बता रहा हूं मैं, ट्रस्ट मी। मैंने इतना काम करने के बाद खुद बहुत इसको लेट समझा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, तो आपने इसको वीएस कोड में लिखा है, ठीक है? ये वीएस कोड में लिख देने से आंसर नहीं आया था आपका, आपने पाइथन के सेटअप को पहले इंस्टॉल कर रखा था। और जब आपने वीएस कोड को डाउनलोड किया तो वीएस कोड के एक्सटेंशन में जाके आपने यहाँ सर्च में पाइथन लिखा। नेट ऑन होना चाहिए था उस समय पे, ऑन है। पाइथन लिखने के बाद जो सबसे पहला पाइथन का जो भी एक्सेसरीज आया उस पर क्लिक किया तो आपको बोल रहा है इंस्टॉल के लिए, उसको इंस्टॉल करते हो। इंस्टॉल और कुछ नहीं हो रहा, बल्कि इतना पार्ट हो रहा है, एक्सटेंशन जो हमारे इससे कनेक्ट हो पाए पाइथन से। और जो भी हम यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, इसको इसी एक्सटेंशन की मदद से पाइथन के कोर सेटअप तक भेजा जाता है, वहां से आउटपुट आता है, और आउटपुट को इसी एक्सटेंशन से एक्सेप्ट किया जाता है वीएस कोड के अंदर, और हमारे स्क्रीन पे लिख के आता है क्या, हेलो। वीएस कोड के अंदर कुछ नहीं हो रहा था, वीएस कोड के अंदर सिर्फ आप इनपुट दे रहे थे, देख रहे थे। सारा ऑपरेशन कहां से हो रहा था, इस सेटअप से जो आपने पहले डाउनलोड कर रखा था। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने एक्सटेंशन को डाउनलोड कर रखा था। क्लियर है? तो आज के बाद एक्सटेंशन सेटअप नहीं होता है। एक्सटेंशन इज जस्ट अ काइंड ऑफ, ऐसा समझ लो प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स मतलब हमने बोर्ड में कुछ लगा दिया और हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, ठीक है? बस ये है। उसी तरह से वीएस कोड में एक प्लगइन लग जाता है, सॉरी वीएस कोड से एक प्लगइन निकलता है जो हमारे पाइथन से कनेक्ट हो जाता है, और जो भी हम करते हैं वीएस कोड के अंदर सब पाइथन के अंदर उसका ऑपरेशन हो रहा होता है। आउटपुट हमें सिर्फ कहाँ दिखाई देता है, वीएस कोड पे, और इनपुट भी वीएस कोड पे लिया जाता है। क्लियर है ये बात? तो आप कभी भी सेटअप को इंस्टॉल नहीं करते हो वीएस कोड के अंदर, ठीक है? आप सिर्फ प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो। प्लगइन्स को ही एक्सटेंशंस कहा जाता है, ठीक है? प्लगइन्स को ही एक्सटेंशन कहा जाता है, ठीक है? चलो,
हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अभी पाइथन सीख ले पहले, जुपिटर पे आता हूँ। जुपिटर पे क्या करते थे? हाँ, कुछ टूल्स हैं उसके अंदर पाइथन प्री बिल्ट आता है। देखो कौन कौन से हैं। एक खुद आईडीएलई यानी कि पाइथन का सेटअप, इसके अंदर पाइथन आता है, ठीक है। जुपिटर के अंदर पाइथन आता है, जुपिटर पाइथन का जुपिटर, सॉरी जुपिटर का जो है अपना खुद का पाइथन आता है, ठीक है। इसके अंदर पाइथन होता है, ठीक है। जब आपने पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब किया था ना तो पाइथन इंस्टॉल हुआ था, ठीक है। उसके बाद पाइचार्म अगर आप यूज कर रहे हैं तो पाइचार्म के अंदर अपना अकेला इसका खुद का पाइथन है, ठीक है। समझ में आ गया बात। गूगल कोलैब मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा, अगर आज टाइम मिला तो। गूगल कोलैब एक क्लाउड सर्विस है गूगल की तरफ से, ठीक है। इसके अंदर अपना इनका पाइथन, पाइथन 3.8 वर्जन आई गेस यूज कर रही हैं ये लोग, ठीक है। कहने का मतलब मेरा समझ गया कि क्या है। जुपिटर लैब जब आपने इंस्टॉल किया था, एनाकोंडा अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो एनाकोंडा के अंदर अपना पाइथन का सेटअप है पूरा का पूरा, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब कोई ये मत बोलना कि सर पाइथन का सेटअप उसके अंदर भी प्लगइन यूज हो रहा था क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो। इंस्टॉल किया ना जुपिटर लैब, पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब किया ना। इस पे प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है मेरे भाई। जुपिटर लैब अगर इसमें चलाना ना वीएस कोड में तो प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। अभी बताएंगे उसके बारे में। फर्क क्या है? सही वक्त पे बताऊंगा, अभी सही वक्त नहीं है। अभी जो सिखा रहा हूँ उसको सीखो बस, ठीक है, उसको ध्यान से सीख लो, उसके बाद अगला सिखा दूंगा। मैं जब 1 क्लास में था ना तो मैं प्लेन से बड़ा फैंटेसाइज हुआ करता था। प्लेन प्लेन, हाँ प्लेन। उसको शॉकवेव्स जो होते थे ना जो पीछे ट्रेल बना देते थे, उससे बहुत मैं फैंटेसाइज होता था। तो मेरा भाई कहता था, मुंबई में है वो कहता था कि वो जो है रॉकेट जा रहा। मैं बोला दिन भर में कितने रॉकेट ये लोग उड़ा रहे हैं, है ना, दिन भर में कितने रॉकेट उड़ा रहे हैं। तो फिर मैंने अपने डैड से पूछा, पापा ये क्या है, तो वो कह रहे हैं कि बेटा ये प्लेन है। मैंने करेक्शन किया, प्लेन है। अब मैंने पापा से पूछा बनाते कैसे, तो उन्होंने बोला सही वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। डैडी नहीं रहे, आया ही नहीं वो वक्त। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पाई सॉरी जुपिटर लैब, जुपिटर लैब का आपने सेटअप जैसे यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, है ना। तो जुपिटर लैब का सेटअप आपके पीसी में है। पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब जब किया था ना तो जुपिटर लैब का सेटअप डाउनलोड हो गया था आपके पीसी में, लेकिन उसको वीएस कोड के अंदर चलाना है तो वीएस कोड के अंदर से प्लगइन आना चाहिए ना, जो इस जुपिटर लैब से कनेक्ट होगा, होना चाहिए। और जब कनेक्ट होगा तो जो भी इसके अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड में जुपिटर लैब की फाइल में अगर लिखता हूँ वीएस कोड के अंदर शेल के अंदर, तो जो भी ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन कहां तक पहुंचेगा, यहाँ, और यहाँ से फिर आउटपुट आएगा उस प्लगइन के थ्रू ही और हमारे स्क्रीन पर दिखाई देता है। क्लियर है बात। हाँ ठीक है। पाईचार्म जो है और वीएस कोड है, एक एक सेकंड रुको। हाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना उस पर। मत पूछो, नहीं कॉम्प्लिकेट होगा, मैं जितना समझाना चाहता हूँ उतना सीख लो, वही बताने जा रहा हूँ अब। तुम फकीर हो ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अरे सुन लो यार,
चीजों को समझ लो, चीजों को उन्होंने तो मजाक ही बना दिया। चलो, मैं फकीर हूं, है ना, मुझे अगर अपने लिए घर लेना है तो मैं ऐसा घर नहीं लूंगा जिसके साफ सफाई और मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा जाए। मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं घर लूंगा, ठीक है। अगर मैं घर ले रहा हूं एक्सपेंसिव, जिसमें बहुत सारे एक्सेसरीज लगे हुए हैं, तो उनको साफ भी मुझे ही करना पड़ेगा, इट विल कंज्यूम माई टाइम, ठीक है। एक दूसरा घर है, वो खाली है बिल्कुल, जितनी एक्सेसरीज मुझे चाहिए उतने ही एक्सेसरीज लेके आऊंगा अपने घर में। एक बेड चाहिए, एक टेबल चाहिए, दैट्स इट। समझ में आ गई बात? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे एक ऐसा घर से काम चल जा रहा है जिससे सब कुछ हो सकता है, जिसको मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाऊं, ठीक है, जितनी मेरी यूसेज हैं उसको मैं फुलफिल कर पाता हूँ छोटे ही रिक्वायरमेंट से, तो मैं बेवजह का वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोता नहीं हूँ, वॉशिंग मशीन क्यों रखूँ? खाना नहीं बनाता हूँ, गैस क्यों रखूँ? पाईचार्म जो है वो 480 MB का फाइल है, उसके अंदर ये सारी चीजें जो पाइथन से रिलेटेड है सब पहले से डाल के दे दी गई है, ले जाओ। और उसकी वजह से पाईचार्म हैवी हो गया है, और आप अपने पीसी में 8 GB रैम लेके चलते हो। अभी कुछ फकीर आदमी अभी भी हैं हमारे पास जो 4 GB लेके चल रहे हैं, है ना। अभी सिंपल सोवर भाषा में बताता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम एक 90 MB का फाइल यूज कर लेंगे, जिसके अंदर हमें पाइथन चाहिए तो पाइथन इंस्टॉल कर लो, जुपिटर चाहिए तो जुपिटर इंस्टॉल कर लो, अपने अकॉर्डिंग बनाओ अपने घर को, और फिर चलाओ। उससे सीपीयू पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और फाइल सिस्टम भी हैवी नहीं होगा, ठीक है, इजीली चलेगा सब। VS Code is a lightweight software as compared to PyCharm or any other tool. If you'll go for Anaconda, that setup is around 1 GB, and that Anaconda required 5 GB space to run, ठीक है। इसीलिए हम उन सबको नहीं यूज करते हैं, हम VS Code को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइट वेट है, फास्ट रिस्पॉन्स देगा मुझे। क्लियर है बात? अब वापस आ जाओ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पाइथन लिखोगे, और पाइथन का जो सबसे पहला वाला एक्सटेंशन आएगा उस पर क्लिक कर लो। आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इंस्टॉल दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे इंस्टॉल ही दिखेगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए क्या दिखा रहा है, अनइंस्टॉल डिसेबल, ठीक है। तो आप इंस्टॉल नहीं हो तो इंस्टॉल पे क्लिक करके वेट करोगे, नेट बंद करके नहीं, स्टार्ट करके नेट को, है ना, नहीं तो डाउनलोड नहीं होगा। ऐसे लोग हैं हमारे पास जो नेट बंद करके डाउनलोड कर रहे थे एक्सटेंशन। आप मत बनना उनमें से, नहीं तो मैं तो बैठा ही हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। चलो, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं कोड को रन करने वाला, रनर होता है ये रनर कहलाता है। ये नहीं अगर होगा आपके पास तो आप यहाँ पे फिर से जाओगे, जब ये पाइथन का सेटअप पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे ना तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अनइंस्टॉल में। जब इंस्टॉल हो जाएगा तब, जब ऐसा देख लेना हो गया, तो यहाँ पे फिर से जाना एक्सटेंशन वाले में ही और लिखना रनर, ठीक है, फिर रनर आएगा। तो कोड रनर यहाँ पे दिख रहा है, इस पे जब मैं कर्सर रख रहा हूँ तो देख लो कितने तरह के कोड को ये रन कर सकता है, ठीक है, उसमें पाइथन भी है। तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी इंस्टॉल का बटन आएगा, जो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसीलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो आप बोलोगे सर मैं जुपिटर की भी तो फाइल चलाना चाहता हूँ, इसमें कैसे चलेगा? तो मैं बोला कि पहले जुपिटर का एक्सटेंशन तो डाउनलोड कर लो। तो जुपिटर लिखना, जो सबसे पहले आएगा उसको इंस्टॉल कर लेना। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इतना हो गया बस। अब बंद कर लेना इसको, यहाँ आ जाना वापस, ठीक है। अब मैं एक फाइल तुम्हें बना के दिखाता हूँ हर तरह का, एक पाइथन का, है ना, और एक जुपिटर लैब का। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये तुम लोगों को, न्यू फाइल,
ये दिख रहा है तुम लोग को सिंबल न्यू फाइल, और ये दिख रहा है न्यू फोल्डर। तो अगर आपको न्यू फाइल बनाना है तो न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, आप देखो यहाँ पे आ रहा है एक हमारा बॉक्स की तरह, इसके अंदर नाम लिखो फाइल का, देखना ध्यान से कुछ होगा। फर्स्ट डॉट एक्सटेंशन लगाने की बारी आ रही है, डॉट py लिखूंगा तो सामने इसका पाइथन का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अगर जावा लिखूंगा तो जावा का, अगर जावा स्क्रिप्ट लिखूंगा तो JS का, CSS लिखूंगा तो CSS का, अगर डार्ट लिखूंगा तो डार्ट का, ठीक है। iOS लिखूंगा तो iOS का नहीं आएगा, सॉरी, APK PIL, हाँ नहीं नहीं, उसका नहीं कह रहा था, बिल्ट की बात कर रहा था। चलो जुपिटर लैब दिख रहा है। तो मैं एक पाइथन की फाइल को पहले बनाऊंगा, .py फाइल, पाइथन बन गया। अब एंटर कर दूंगा तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये लिखा हुआ है, मतलब ये फाइल ऑलरेडी इस फोल्डर में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम नाम को बदल लेंगे, हम क्या लिख लेंगे, सेकंड डॉट py। ये भी एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता है। एंटर करो, देखो बन गया सेकंड डॉट py, बन गया ना। अब इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूं, लेट्स से प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डॉट दिख रहा है और यहाँ पे डॉट दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस फाइल में जो भी आपने लिखा वो सेव अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि आप लोग ऐसे ही इस पे क्लिक करके रन करने लगते हो और कुछ आउटपुट नहीं आता है, सेव नहीं करते हो फाइल को, सेव नहीं करोगे तो कोड चलेगा कैसे। तो इसको सेव करो, सेव करते देखो डॉट हट गए यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब रन पे क्लिक करो, हेलो वर्ल्ड, जूम करूं, चलो कर देते हैं जूम, दिख रहा है। ठीक है, कंट्रोल एस भाई, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, इस पे क्लिक कर लेना, इस फोल्डर पे फाइल पे, और कंट्रोल एस प्रेस कर देना। देखो अभी करता हूं, ये देखो डॉट आ गया फिर से, अब कंट्रोल एस करोगे तो हट जाएगा, ठीक है। हाँ जितनी बार कमांड चलाओगे मतलब पूरा लिख लेना, और जब रन करना होगा ना एक ही साथ तो सेव कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोड चलेगा, चल रहा है। देखो लोगों को समस्या क्या होती है वो सुन लो, आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे टर्मिनल दिख रहा है, इन दोनों पे फोकस करो पहले। आउटपुट पे आपका आउटपुट आ रहा था जब भी मैं चला रहा था कोड को, तो है ना, कुछ लोगों का यही जो आंसर है वो टर्मिनल पे आता है। अगर आउटपुट पे आ रहा है तो अच्छी बात है, और टर्मिनल पे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पैनिक मत होना। मुझे नहीं सुनाई दे रहा। हाँ तो तो क्या करना है उसका, हम स्पेस की भी बात कर लेना, तो तुम चप्पल कैसे बनाते हो वही सोचना बस। अरे यार टाइम तो होता ही है, टाइम तो हर जगह यूज होता है, VS कोड में यूज होता है, सॉरी जुपिटर लैब में यूज होता था, तो टाइम तो हम चेक कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तुम भी बनाओगे चप्पल, नहीं। चलो गाइस आगे देखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आउटपुट में आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टर्मिनल में आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, पता नहीं क्यों होता, मैंने भी इस पे एक्सप्लोर किया नहीं कभी, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे फिजूल के काम आप ही लोग करते हो तो अच्छा लगता है ना। तो आउटपुट में आंसर आपका किसी का आएगा, किसी का टर्मिनल में आएगा। अभी जो मेरा आंसर आएगा, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा आउटपुट में आंसर आ रहा है, देखो आउटपुट को मार्क किया गया है और आउटपुट में मेरा आंसर आ रहा है हेलो वर्ल्ड,
ठीक है। और ये देखो सर टाइम, टाइम क्या करना है अब? अच्छा, इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 16 GB रैम है, गरीब आदमी। चलो आगे देखते हैं। अरे बुरा मत मानो, हाँ बुरा नहीं मानते किसी भी बात का। बेइज्जती जो झेलना सीख गया वो कामयाब हो जाता है, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता फिर दुनिया से। चलो आगे देखो। अब मैं चाहता हूं कि एक जुपिटर लैब की भी फाइल बनाओ, क्योंकि उसी पर हमने सारी पढ़ाई करी है। तो VS कोड के अंदर जुपिटर लैब की फाइल कैसे बनेगी, ठीक है। तो मैं इन सभी चीजों को बंद कर लेता हूं, सब खुल जाता है एक साथ, ठीक है। अब मैं एक जुपिटर लैब की फाइल बनाता हूं। तो third.ipynb जुपिटर लैब की, हाँ एक्सटेंशन दिख रहा है ना, IPYNB दिख रहा है एक्सटेंशन, जुपिटर लैब की फाइल है वो, ठीक है। एंटर, देखो शेल की तरह आ गया ना सर, यहाँ पे भी टाइम आएगा, प्लीज देखो, मैं लिखता हूँ इसमें, लिखूं, तुम भी लिखो और देखो तुम्हारा टाइम क्या आ रहा है, यही मिलाते रहना तुम जिंदगी भर। हाँ नहीं अभी है टाइम, अभी रुक जाओ। सच बता रहा हूँ, तुम लोग कब से बात करो, मैं देख रहा हूँ, बस आंखें बंद करके बैठा हूँ। चलो देखो एक बार देख लो, यहाँ पे भी डॉट आ गया है। अब कंट्रोल एस करोगे तो सेव हो जाएगा, और शिफ्ट एंटर करोगे तो रन हो जाएगा, लेकिन इसने कुछ पॉपअप जनरेट किया ऊपर, बोला है कि कौन सा पाइथन यूज करोगे। तो ये पाइथन का कोर सेटअप है जो हमारा, हमने सेटअप इंस्टॉल किया था ना आइडियली, उसका है ये पाइथन। सेलेक्ट अनदर कर्नल पे क्लिक करोगे तो तुम देखोगे एग्जिस्टिंग जुपिटर। अब ये जुपिटर का कोई एक्सटेंशन इसमें है नहीं, ये पाइथन का ही एक्सटेंशन यूज करेगा जुपिटर लैब भी। तो हम बैक चले जाएंगे और हम इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखो कन्फिगर होने लग गया मेरा पाइथन इस जुपिटर लैब की फाइल के साथ, और देखो जैसे ही कन्फिगर हुआ वो चल गया। 0.0 सेकंड, ग्राफिक कार्ड है ना यार, तेरा कितना, हाँ आ रहा है ना, तो पाइथन इन्वायरमेंट को सेलेक्ट कर ले। कर लिया, हो गया आंसर, कितना टाइम आया, कितना टाइम कितना है, टाइम नहीं है इस बार, गरीब आदमी। चलो, तो इसमें हमारा खुद आउटपुट यहीं पे आ जाता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, बाय। 1 बजे, सॉरी 12 बजे सब आना, कल से 12 बजे क्लास होगी। हाँ सुनो, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है।